लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 63% हुई औसत वोटिंग। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 80% हुई वोटिंग। सबसे कम बिहार में 48.5% डाले गए वोट। पहले चरण में पश्चिम बंगाल में करीब 77.5% वोटिंग, मेघालय में 74%, जबकि असम में 72% से ज्यादा वोटिंग। मध्य प्रदेश में 64.5% से ज्यादा वोटिंग, जबकि महाराष्ट्र में करीब 55%, राजस्थान में 56.5% और अरुणाचल प्रदेश में 67% वोटिंग। जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में 65% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले, जबकि मणिपुर और सिक्किम में 69% से ज्यादा मतदान हुआ। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों में 60.2% वोटिंग रही। सहारनपुर में सबसे ज्यादा 69.9% वोट पड़े, जबकि रामपुर में सबसे कम 54.7% लोगों ने मतदान किया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और कैराना में 61% से ज्यादा वोट पड़े, जबकि मुरादाबाद में 60% और मुजफ्फरनगर और नगीना में 59% से ज्यादा वोटिंग। पीएम मोदी ने ट्वीट कर वोटर्स को दी बधाई। लिखा, वोटिंग के बाद मिल रहे फीडबैक से साफ हो गया है कि पूरे देश में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का दावा, अभी तक हम 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को बताया हताश। कहा, ये कहते हैं कि संविधान बदल जाएगा। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि ऐसा नहीं होगा। संविधान को बीजेपी से नहीं बल्कि इनसे खतरा है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, संविधान कांग्रेस के समय खतरे में था। जब इमरजेंसी लगाई थी तब लेफ्ट ने उनका साथ दिया और आज लालू यादव उनके साथ हैं। नितिन गडकरी ने एक बार फिर 5 लाख वोटों के मार्जिन से जीतने का दावा किया। कहा, संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता। पहले चरण के मतदान से ही साफ, बिहार में महागठबंधन खत्म हो गया। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। चिराग पासवान ने भी एनडीए की जीत का भरोसा जताया। कहा, आरजेडी के अलावा इंडी गठबंधन का कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आया। तेजस्वी यादव ने पहले चरण की 4 सीटों पर जीत का दावा कर कहा, मौजूदा सरकार से गुस्से में हैं लोग, इस बार चौंकाने वाला परिणाम देगा बिहार। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का। असम की जोरहट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई का बयान। पीएम मोदी की आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में तूफानी रैलियां, 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ में रैली करेंगे। दोपहर 12:15 बजे परभणी में करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का रुख करेंगे। 3:45 बजे चिक्काबल्लापुरा में और शाम 5:30 बजे उत्तरी बंगलुरु में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भी राजस्थान में भरेंगे हुंकार। सुबह 11 बजे भीलवाड़ा के जहाजपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। अमित शाह ने देर शाम किया उदयपुर में रोड शो। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भी रोड शो में मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 1:15 बजे चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। सीएम योगी दोपहर 2:50 पर राजसमंद में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे जोधपुर में रोड शो करके वोट अपील करेंगे। यूपी के अमरोहा में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव मंच साझा करेंगे। दोनों मौजूदा चुनाव में पहली बार एक साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल और अखिलेश कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली के लिए वोट अपील करेंगे। 2019 में बीएसपी के टिकट पर दानिश जीते थे चुनाव। राहुल गांधी आज बिहार के भागलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा के लिए करेंगे वोट की अपील। प्रियंका गांधी आज केरल में संभालेंगी कांग्रेस की प्रचार की कमान। दोपहर 12:15 बजे चलाकुडी में जनसभा को करेंगी संबोधित। प्रियंका गांधी की दूसरी रैली 2:15 बजे पतनमथिट्टा में होगी, जबकि तिरुवनंतपुरम में दोपहर 3:50 पर रोड शो में प्रियंका शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज मालदा में प्रचार करेंगी। दोपहर 2 बजे उत्तरी मालदा में जनसभा को संबोधित करेंगी। सीएम ममता बनर्जी दोपहर 2:30 बजे दक्षिणी मालदा में रैली करेंगी। टीएमसी उम्मीदवारों के लिए जनता से समर्थन मांगेंगी। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा, वो तीर मारने का एक्शन किसी इबादत गाह पर नहीं बल्कि हैदराबाद के अमन पर था, फसाद फैलाने के लिए था। माधवी लता के तीर चलाने के एक्शन पर ओवैसी ने कहा, तुम तीर चलाओ, हम तुम्हारे तीर का जवाब मोहब्बत से देंगे, वोट से देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से हरा कर देंगे। हैदराबाद की चुनावी जनसभा में ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। कहा, वो हमारे वजूद के खिलाफ हैं और हमारी हैसियत मिटाना चाहते हैं। ओवैसी ने लोगों से वोट करने की अपील की। कहा, अगर आप वोट नहीं करेंगे तो उन ताकतों को बढ़ावा देंगे जो बुलडोजर से गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। ओवैसी ने जनसभा में मुख्तार अंसारी और यूसीसी का भी जिक्र किया।
कहा यूसीसी के कानून तो एनआरसी से जोड़कर देखना होगा। असदुद्दीन ओवैसी के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित कर कहा, हम मिटने वाले नहीं हैं, हम मिटाने वालों को मिटा देंगे। माधवी लता के समर्थन में उतरे जी किशन रेड्डी, कहा तीर चलाने वाला एक्शन किसी के खिलाफ नहीं था। हैदराबाद में चुनाव आयोग ने 5.5 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने पूछा, अब तक क्या सो रही थी जीएचएमसी। महाराष्ट्र की सोलापुर सीट पर एआईएमआईएम नहीं उतारेगी उम्मीदवार। ओवैसी बोले, लोगों से रायशुमारी के बाद फैसला। हैदराबाद सीट से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने नामांकन दाखिल किया, अपनी जीत का दावा किया। बीएसपी ने यूपी में उम्मीदवारों के नामों की छठी सूची जारी की। 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीएसपी ने वाराणसी, संत कबीर नगर, फतेहपुर और फिरोजाबाद में उम्मीदवारों को बदला। अब तक 64 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस की सोच हमेशा से विकास और किसान विरोधी रही। महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम मोदी बोले, आतंक का सप्लायर अब आटे के लिए तरस रहा है। दमोह रैली में पीएम मोदी का पाकिस्तान पर निशाना। अमरोहा की रैली में राहुल पर बरसे पीएम, कहा श्री कृष्ण और द्वारका का अपमान करने वालों के साथ कैसे समझौता कर सकते हैं बिहार यूपी के यदुवंशी नेता। पीएम मोदी का राहुल अखिलेश पर हमला। यूपी में 2 शहजादे फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। राजस्थान के पाली में अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया अटैक, कहा पीएम 23 साल से बिना छुट्टी के सेवा कर रहे हैं और राहुल हर 3 महीने पर थाईलैंड छुट्टी मनाने जाते हैं। टिकट में देरी से छगन भुजबल नाराज, नासिक सीट से नाम वापस लिया, कहा काफी समय बर्बाद हो गया। बंगाल के मुस्लिम वोटर्स में से ममता बनर्जी की अपील, ईद पर घर आए हैं तो बिना वोट दिए मत जाएं, वोट नहीं दिया तो ये लोग आधार कार्ड छीन लेंगे। बंगाल की जनता को ममता बनर्जी ने आगाह कर कहा, कांग्रेस का वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में फिर लगाया खेला होबे का नारा, कहा गली गली में शोर है, बीजेपी चोर है। वायनाड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साधा कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना, दोनों को बताया वैचारिक तौर पर दिवालिया। राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने पर जेपी नड्डा का तंज, कहा अमेठी से लंबे वक्त तक सांसद रहे, क्या वहां से जीत का भरोसा नहीं। वंशवादी और तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास रखते हैं राहुल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमारा मिशन संसद में जाकर लोगों के मुद्दों को उठाना है। मोदी सरकार पर उमर अब्दुल्ला का निशाना, कश्मीरियों का दिल नहीं जीत सकी बीजेपी। केरल सीएम की राहुल गांधी को 2 टूक, कहा जेल का नाम लेकर डराओ मत, आपकी दादी ने मुझे 1.5 साल जेल में रखा है। जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचारड़ा का वीडियो आया सामने। मोदी फैक्टर की बताई काट, मुस्लिम 65% के बजाय 90% करें वोट। चुनाव प्रचार में उतरी अखिलेश यादव की बेटी अदिति, मैनपुरी में मां डिंपल यादव के लिए वोट अपील की। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने पूर्वी त्रिपुरा में रोड शो किया। महारानी कृति सिंह देव बर्मा के समर्थन में वोट अपील की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जुटे सीएम मोहन यादव टीकमगढ़ में रोड शो कर बीजेपी के लिए वोट अपील की। रत्नागिरी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार नारायण राणे के लिए वोट अपील की। सीएम केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित, नियमित जांच और इंसुलिन देने का मामला। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी, ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन पर अटैक, कहा पीएम बताएं आखिर इंसुलिन देने का विरोध क्यों हो रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने गलत इसे बताया, कहा केजरीवाल ने सिर्फ 2 बार जेल का खाना खाया। संजय सिंह का ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप, कहा केजरीवाल के बारे में झूठी खबर फैला रहे हैं, केजरीवाल के साथ एक आतंकी जैसा किया जा रहा है व्यवहार। संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही है, जहर देने या शुगर की दवा इंसुलिन के बहाने ली जा सकती है जान। पंजाब के संगरूर जेल में कैदियों के बीच खूनी झड़प, 2 कैदियों की मौत जबकि 2 कैदी घायल। आपसी रंजिश की वजह से रात करीब 8:30 बजे कैदियों के 2 गुटों में भिड़ंत, एक गुट ने दूसरे पर कटर से किया हमला। जेल प्रशासन के मुताबिक हर्ष और धर्मेंद्र नाम के 2 कैदियों की मौत, सिमरनजीत सिंह नाम के कैदी पर अपने साथी के साथ हमला करने का आरोप। जेल प्रशासन ने घायलों को पटियाला के राजेंद्र मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जेल की बढ़ाई गई सुरक्षा। ग्वालियर में संगम वाटिका और रंग महल में लगी भीषण आग, दमकल की 17 गाड़ियों घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संगम वाटिका के एसी में ब्लास्ट की वजह से भड़की आग देखते ही देखते रंग महल तक फैली। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पूरे मामले की जांच जारी।
कानपुर में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया। आग लगने के बाद काफी दूर से दिखाई दी लपटें। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तेज हवा और बारिश मुसीबत बनी। कलानी और चकतो गांव को जोड़ने वाले पुल को नुकसान हुआ। पंजाब के पटियाला में बारिश के साथ गिरे ओले, आम जनजीवन प्रभावित। पंजाब के जलंधर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। हरियाणा के करनाल में भी ओलावृष्टि से कटी हुई फसल को नुकसान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भीषण तूफान, एक पेड़ गिरने से कई कारें क्षतिग्रस्त। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की पहली खेप भेजी। 2022 में दोनों देशों के बीच हुआ था $375 मिलियन का समझौता। भारत ने C-17 ग्लोबमास्टर से भेजी ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप। फिलीपींस इन मिसाइल्स को साउथ चाइना सी में तैनात करेगा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार उछाल के बाद भारी गिरावट दर्ज। $5 अरब 40 करोड़ की आई कमी। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर $643 अरब 16 करोड़ पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 12 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चौथी जीत दर्ज की। चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। मौजूदा सीजन में लखनऊ की लगातार 2 हार के बाद ये पहली जीत। कप्तान केएल राहुल ने 53 बॉलों पर 82 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। क्विंटन डिकॉक ने 54 रन बनाए। दोनों के बीच 134 रनों की पार्टनरशिप। टारगेट चेज कर रही लखनऊ की शुरुआत अच्छी रही। टीम ने पावर प्ले में बिना नुकसान के 54 रन बनाए। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। 177 का टारगेट चेज करने उतरी लखनऊ ने 19 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। टॉस हारकर बैटिंग कर रही सीएसके की ओर से रविंद्र जडेजा ने 40 बॉल पर नाबाद 57 रनों की पारी खेली। अजिंक्य रहाणे ने 36 रनों का योगदान दिया। पहले बैटिंग कर रही चेन्नई की शुरुआत खराब रही। टीम ने पावर प्ले में 51 रन बनाने के साथ ही 2 विकेट गंवाए। रचिन रविंद्र 0, ऋतुराज गायकवाड़ 17 रन बनाकर आउट हुए।